नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित दीक्षित एसएससी चर्चा पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी और आपकी एसएससी चर्चा पे चर्चा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे फुल कॉन्सेप्ट के सीएचएसएल के जो वीडियोस हैं वो हैं और सीएचएसएल की परीक्षाएं तो चल ही रही हैं, तो उन्हीं सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज ये हमारा 27वां सेशन है। 27वें की बात करें तो 27th। तो बस आपको उसी का विशेष ध्यान रखना है और कैसे करना है ये आप जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं और कैसे हम इनको कर पाते हैं। पहला प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इतने आसान प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाएं तो वही काम 20 दिन में पूरा हो जाता है। तब बताइए कि प्रारंभ में कितने आदमी थे। सम men can complete a piece of work in 30 days. If 5 more men are employed, then the same work is completed in 20 days. Then how many men were there in the beginning? Okay. देखिए ऐसा है, टाइम एंड वर्क में एक मैथ्स में एक चैप्टर होता है टाइम एंड वर्क। और इस टाइम एंड वर्क के अंतर्गत एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं चेन रूल सिस्टम। क्या बोलते हैं? चेन रूल सिस्टम। और इसमें एक फॉर्मूला होता है M1D1H1/W1, ठीक, इज इक्वल टू M2D2H2/W2, ठीक। यहां पर M मीन्स होता है नंबर ऑफ मैन, ठीक। यहां पर D मीन्स होता है नंबर ऑफ डेज। यहां पर H मीन्स होता है आवर्स यानी घंटों की संख्या, और W मीन्स होता है वर्क। जैसा कि फॉर्मूले में मेंशन है बराबर, यानी एक तरफ का पूरा काम जब हो जाता है तो हम बराबर मेंशन करके इधर वाला करते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें करना है, ठीक। चलो ऐसा है, कह रहे किसी काम को कुछ आदमी 30 दिन में करते हैं। तो ऐसा है कि कुछ आदमियों की संख्या तो पता नहीं, तो कुछ आदमी यानी M कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में, तो इंटू 30, 30 दिन में करते हैं, ठीक। तो एक तरफ काम हो गया, खत्म। कह रहा है यदि 5 आदमी और काम पर लगा दिए जाए, यानी पहले M थे अब 5 और लगा दो, तो M+5, ठीक। तो काम खत्म होने में 20 दिन लग जाते हैं। पूरा काम 20 दिन में खत्म होता है, इंटू 20, ठीक। देखते हैं, 0 से 0 पहले ही उड़ा दो, कितना हो गया? 3M इज इक्वल टू 2M इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, तो M इज इक्वल टू 10 आया आंसर। इसका मतलब शुरुआत में 10 आदमी काम पर लगाए गए थे। समझ गए? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न, यानी अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और देखें अगला प्रश्न हमारा क्या है। ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न था, यानी टाइम एंड वर्क की बात करें तो टाइम एंड वर्क के कई पार्ट होते हैं। चेन रूल सिस्टम होता है, एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। एफिशिएंसी की बात करें तो कार्य क्षमता पर आधारित, और जो एक्चुअल टाइम एंड वर्क होता है वो भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिभुज की भुजाएं 7:9:12 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा की लंबाई के बीच अंतर 15 सेंटीमीटर का है। तब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए। The sides of a triangle are in the ratio 7:9:12. The difference between the length of the largest and the smallest side is 15. Then what is the length of the largest side? Okay, बहुत बढ़िया। ऐसा है, एक त्रिभुज है, कह रहा है उसकी भुजा की जो लंबाई है उनकी अनुपात है 7, 9, 12, ठीक।
कह रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के बीच अंतर 15 का है। देखो इससे मतलब नहीं है, इसको आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक, ऐसे समझो। सबसे छोटी को 7, मिड वाली को 9 और सबसे हाईएस्ट वाली को 12 रेशियो माना, ठीक। कह रहा है सबसे छोटी यानी 7 और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 15 सेंटीमीटर है। रेशियो में कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की वैल्यू, सॉरी 15 सेंटीमीटर, 5 रेशियो की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एक रेशियो की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो कह रहा है सबसे बड़ी भुजा 12 रेशियो में है, तो 12 बराबर 12 बराबर हो गया 12 तिया 36, 12 तिया 36 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब कोई भी पूछे, देखो जैसे बताए 12 तिया 36 हो गया, तो 7 तिया 21, ठीक, और 3 9 27 और 12 तिया 36। अब 3 से काटते हैं तो 3 7 21, 3 9 27, 3 12 7 9 12, फिर से आ गया, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं, आंसर आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न, यात्रा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4.5 घंटे लगते हैं। यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा? द जर्नी या अ जर्नी टेक 4 hours 30 minutes एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। इफ द स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल? एक यात्रा को कंप्लीट करने में 4 घंटा 30 मिनट लगता है। देखो 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 4.5 आवर्स। भाई 30 मिनट का मतलब आधे घंटे। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकाल रहे हैं। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर देखा जाए तो 60 है और टाइम है 4.5 घंटे का, ठीक, निकल आएगा। अब निकालो चाहे ना निकालो, ठीक, चलो ठीक। अब कह रहा है यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा? 15 मीटर प्रति सेकेंड हो तो, ठीक। तो सबसे पहले कितना समय लगेगा? अब ऐसे सोचो, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो फिर 4.5 घंटे में अगर देखा जाए तो ये जाएगा 6 चौको 24 यानी 150 किलोमीटर, ठीक। भाई 6 चौको 24, 240 और 30, 270 किलोमीटर। तो ये तो किलोमीटर में है और चाल है हमारी मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको किलोमीटर में चेंज करें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से काटा 3 बार, ठीक, दशमलव लगाया 0 बढ़ा लिया, 15 से काटा 3 बार, 15 से काटा 2 बार, 2 से काटा इसको 30 बार, 30 बार काटा, 6 से काटा 5 बार, 6 से काटा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया 5 घंटे। लो खत्म। अब पूछोगे आप 18/5 क्यों किया? सही, ऐसा होता है कि हमें अपनी चाल को, स्पीड को मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करता है। जैसे ही चेंज करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में हो जाता है। समझ गए आप? चलिए देखिए काटा पीटी हुई है, ये आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया। किसी संख्या को यदि 342 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 342, द रिमाइंडर इज 47। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, देन फाइंड द रिमाइंडर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कैसे करना है हम इसको समझते हैं, ठीक। आज पता नहीं स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है, तो जिसकी वजह से नींद ऐसी आ रही है, स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी के कारण। फिलहाल कोई बात नहीं, स्वास्थ्य को पढ़ाई के बीच में नहीं आने देंगे, ठीक। पढ़ते हैं। किसी संख्या को 342 से विभाजित किया जाए। देखो ऐसा होता है भैया, हमारे पास होता है भाजक यानी डिवीजर, और जिसको भाग देते हैं वो कहलाता है भाज्य।
ये होता है शेषफल और ये होता है भागफल, ये होता है भागफल। ठीक, अब करना क्या है ये समझो। कह रहा है कि सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है एक संख्या को 342 से भाग दिया जाए। 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है। अब भाई हमारे पास तो ये भागफल है ही नहीं, भागफल हमारे पास है ही नहीं। जब भागफल न दिया हो तो भाग हमेशा एक बार जाता है, भाग हमेशा एक बार जाएगा। ठीक, तो जब भाग हमेशा एक बार जाएगा, अगर भागफल ना दिया हो तो भाग हमेशा एक बार जाएगा। हमेशा भाग एक बार जाएगा, हमेशा भाग एक बार जाता है, हमेशा भाग एक बार जाता है। ठीक, तो भागफल न दिया हो तो भाग हमेशा एक बार जाएगा। 342 एकम 342, 389 आया। ठीक, अब इस 389 को यानी 389 को किससे डिवाइड करें? 18 से, तो कितना शेषफल आएगा देखते हैं। 18 दूनी 36 और 18 एकम 18, कितना बचा? 11। यही आंसर आ गया। लेकिन इसको एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अंतिम भाजक से प्रथम भाजक जब पूर्णतया डिविजिबल हो यानी कट जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक ये होती है, देखिए ट्रिक क्या होती है, ये स्पेसिफिक कंडीशन है तभी ऐसा होगा। ट्रिक होती है कि लास्ट डिवीजर यानी अंतिम भाजक से आप शेषफल को भाग दे दो बस। कैसे? अंतिम भाजक क्या है हमारे पास? 18, शेषफल क्या है? 47। देखो 18 दूनी 36, 11 आ गया आंसर, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो देखो कितनी आसानी से हो गया, कोई दिक्कत कोई समस्या परेशानी की बात नहीं हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 3 संख्याओं का योग 2 है। ठीक है, 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 गुनी। देखो ऐसा है, 1/2 गुनी है पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की 1/2 है। दूसरी संख्या ऐसा है, देखो दूसरी संख्या का 1/2 है पहली संख्या। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को 2 और पहली संख्या को 1। आगे देखते हैं। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 है तीसरी संख्या। ठीक, तो तीसरी संख्या होगी 1, तीसरी संख्या होगी 1, बहुत ध्यान समझिएगा। तीसरी संख्या होगी 1 और दूसरी संख्या होगी हमारी 4। देखिए, तो यहां पर क्या कह रहा है? 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4। रेशियो आ गया 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, यानी 2 4 और 1 का आया हमारा रेशियो, क्योंकि हमने इसको सिंगल रेशियो में चेंज कर लिया। ठीक, अब ऐसे देखो, फिर से ऐसे दूसरे तरीके से भी, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या की हाफ है, दूसरी संख्या की आधी है, तो दूसरी संख्या दुगनी होगी। तो ये 1, तो ये 2, तो इसको 20 और इसको 10 मान लो, 0 बढ़ा दो।
कह रहा तीसरी संख्या दूसरी की भी एक चौथाई है, चौथाई यानी 5, तो रेशियो क्या आ गया, 5 एकम 5, चौको 20, 5 दूनी 10। देखो फिर से यही है, और इनका योगफल दिया है 2, तो कैसे बांटते, पता है सबको, योग को अनुपातिक योग से विभाजित करते हैं, योग को अनुपातिक योग से। योग भैया 2 है, अनुपातिक योग है 2, 4, 6 और 1 7। किसका संख्या कौन सी निकालनी है, दूसरी, तो दूसरी संख्या का रेशियो 4 है, दूसरी संख्या का रेशियो 4 है, 4 से गुणा कर दो, 8/7। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, कितना, 8/7। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से इसको पढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक, प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दे दिया, बहुत बढ़िया, 1/2 भाग अपने पुत्र को दे दिया, वाह, और 1/5 भाग दान कर दिया, तब उसने संपत्ति का कुल कितना भाग दान कर दिया। बहुत आसान प्रश्न है ये, ओरली भी हो सकता है। कह रहा है अ मैन गेव 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी ऑफ हिज डॉटर टू हिज डॉटर, गेव 1/2 यानी हाफ, गेव हाफ part of his son and donated 1/5 part. How much of the total property did he donate? तो जितना उसने दान किया वो जोड़ दो, 1/4 उसने पुत्री को दे दिया, ठीक है, 1/2 उसने पुत्र को दे दिया और 1/5 उसने दान कर दिया, जो सब किया वो जोड़ दो। एलसीएम 4, 2 और 5 का एलसीएम जो आएगा वो क्या होगा, 20। 4 पंचे 20, नीचे से भाग दे के ऊपर गुणा करते हैं, 2 से भाग देंगे 10 बार, 5 से भाग देंगे तो 4 बार, तो 5 और 10 मिलकर हो गए 15, 4 19, तो 19/20 भाग दान कर दिया। नीचे वाला हिस्सा हमेशा टोटल होता है और ऊपर वाला हिस्सा वो होता है जिसको हम शो करते हैं, यानी 20 में से 19 भाग उसने दान कर दिया, तो बचा कितना, 1/20 भाग बचा है, ये बचा है और जो दान किया वो 19/20 दान किया, और ये हमारा आंसर हो गया। किसने पूछा है ना कुल कितना भाग दान किया, तो 19/20 दान किया है। ठीक, चल अगला लेक्चर, अगला क्वेश्चन कह रहा 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 2, 3 और 7 से विभाजित होंगी। ठीक है भाई, तो हाउ मैनी नंबर्स, देखिए ये 301 तो ऐसे ही लिख गया है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ जल्दी से, हाँ, तो ध्यान रखिए। चल आगे देखते हैं, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 to 700 विच आर डिविजिबल बाय 2, 3 and 7। ऐसा है, आप 2, 3 और 7 से अलग अलग विभाजित करेंगे, ठीक, तो भी आंसर आना है, लेकिन लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करें, हम 2, 3 और 7 का निकाल लें एलसीएम, क्या निकाल लें, एलसीएम, और एलसीएम आएगा 42। तो हम अलग अलग क्यों विभाजित करें, अब 42 से कर दें, तो पहले क्या करें, पहले हम निकालेंगे 1 से 700 तक, 1 से 700 तक। तो कैसे करते हैं, हम 700 को डिवाइड कर दें 42 से, कर देते हैं भाई, 42 एकम 42, 10 में 2 गया 8, और हमारे पास बचेगा 5, तो 5 में नहीं 6 में 4 गया तो 2, तो 280। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 बार गया, 6 दूनी 12 और 1 6 चौको 24 और 1 25। अब पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के आगे नहीं लेते हैं, तो हमको ये पता चल गया 700 तक 16 संख्याएं कटने वाली। अब देखें 300 तक, 1 से 300 तक, 1 से 300, तो हम क्या करेंगे, 1 से 300 तक पूछ रहा है, तो इस 300 को डिवाइड करेंगे किससे, 42 से। देखते हैं कितनी बार जा रहा, 7 बार जा रहा, 7 दूनी 14, 1 कैरी किया, 7 चौको 28 और 1 29। अब पॉइंट लग जाएगा, तो अब ये 7 आ गया,
यानी 7 संख्याएं हैं। अब हमको ये पता चल गया कि 1 से 700 तक कुल 16 संख्याएं कटती हैं। ठीक, 1 से 700 तक। फिर पता चला 1 से 300 तक कुल 7 संख्याएं कटती हैं। तो अगर इसको माइनस कर दें तो आएगा 9। क्या आएगा? 9 आएगा। 9 16 में 7 गया तो 9 बचा। ठीक, 16 में 7 गया 9। ये बचेंगी 300 से 700 के बीच वाली संख्याएं जो इनसे कटेंगी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अधिकतम 900 अंकों में से अमन ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों विषयों के सम्मिलित प्रतिशतता पर आधारित हो तो बताइए सम्मिलित प्रतिशतता क्या होगी। यानी ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है। फिर से पढ़ते हैं। अमन स्कोर्ड 72% मार्क्स इन वन सब्जेक्ट आउट ऑफ द मैक्सिमम ऑफ 900 एंड 80% मार्क्स इन अनदर सब्जेक्ट आउट ऑफ अ मैक्सिमम ऑफ 700 मार्क्स। इफ द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ बोथ द सब्जेक्ट देन व्हाट विल बी द कंबाइंड परसेंटेज। ठीक, ये हो गया। अब इसको कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे हम इसको करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसा है, सबसे पहले हम देख लें कि फर्स्ट पेपर जिसके टोटल अंक है 900 और उसको मिला है 72% नंबर, तो नंबर निकाल लें भाई। 900 का 72%, 0 0 0 0, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 1 64, 648 मार्क्स। ठीक है, फर्स्ट पेपर। अब सेकेंड पेपर में देख लेते हैं भाई। सेकेंड पेपर 700 अंकों का था और 80% अंक मिले, तो 700 का 80%, 0 0, यानी 560 अंक मिले हैं। टोटल जोड़ देते हैं, तो टोटल जोड़ने पे 8 6 4 10 की 0, 1 6 6 1208 अंक, 1208 अंक प्राप्त हुए हैं। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक कितने हैं? कुल अंक हैं 900 प्लस 700 यानी 1600। कितने? 1600। अब ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकलता है? निकलता है प्राप्तांक नीचे कुलांक यानी कुल अंक इंटू 100। तो अगर देखा जाए तो प्राप्तांक कितने हैं? 1208 इंटू 100, और कुलांक कितने हैं? 1600। ठीक, आप सबसे पहले 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक, 16 सत्ते 112, 8 बचेगा और 8, 16 पंचे 80, फिर 8 बचा, 16 पंचे 80, खत्म। 75.5% होगा ये। ठीक, चलिए जल्दी से देख लीजिए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि एसएससी चर्चा का परिवार बड़ा हो। और जल्दी ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नई चीज़ों का मतलब क्या कि लाइव सेशन भी होगा जल्दी से आपके पास, लेकिन आप जल्दी से इसको बढ़ाइए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न बहुत स्वास्थ्य में गड़बड़ी है, इसी वजह से नींद भी आ रही है, शायद दवा खाई मैंने। देखते हैं। 53 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले, तो उनके हिस्सों का अनुपात क्या होगा? अ सम ऑफ ₹53 is divided among A, B and C in such a way that get ₹7 more than B and B get ₹8 more than C, then what will be the ratio of their parts? Okay, चलो देखते हैं। ऐसा है, A, B और C तीन लोग,
कह रहा है ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 7 रुपए और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिले। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, सी को मान लेते हैं x, ठीक, सी को मान लेते हैं x, ठीक, मान लिया x, और ये इनसे 8 रुपए ज्यादा ले रहा, तो ये हो गया x प्लस 8, और ये वाला इससे 7 रुपए ज्यादा ले रहा, तो 8 7 15, और तीनों को मिलाकर जो रुपया बन रहा है वो है 53, यानी 53। देखते हैं, तो 15 और 8 कितना हो गया, 23 प्लस 3x बराबर ₹53। तो 3x बराबर 53 से 23 को माइनस करो तो बचेगा 30। तो x बराबर भाग दे दो, 3 दाम 30, x की वैल्यू 10। ठीक, कह रहे हैं उनके हिस्सों का अनुपात, तो पहले a का हिस्सा निकाल दें, फिर b का और c का। तो देखते हैं पहले c का था कितना x, तो x की वैल्यू ही 10 आ रही है। b का कितना था x प्लस 8, तो 10 में 8 जोड़ो तो 18 आ गया। ठीक, और a का कितना था x प्लस 15, तो 10 में 15 जोड़ो तो 25। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, कितना, 25 18 10, कितना, 25 18 10, यही हमारे प्रश्न का उत्तर क्या है, 25 18 10। ठीक, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक सोफा जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक सोफा जिसका अंकित मूल्य 800 रुपए है, एक थोक विक्रेता द्वारा एक फुटकर विक्रेता को 25% तथा 15% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। उस फुटकर दुकानदार के लिए सोफा का लागत मूल्य क्या होगा? A sofa whose mark price is 800 is sold by a wholesaler to a retailer at a successive discount of 25% and 15%. What will be the cost price of the sofa to the retailer? तो भैया 800 रुपया था, ठीक, पहले 25% डिस्काउंट दिया गया। देखो डिस्काउंट ऑलवेज 100% से माइनस होता है। 25% डिस्काउंट दिया गया पहला वाला, तो क्या बचेगा 75/100। फिर डिस्काउंट दिया गया 15%, तो बचेगा 85/100। काटते हैं भाई, 800 गुणे, ये तो हो गया 3/4, और 5 से काटेंगे तो ये बचा 17/20, 4 दूनी 8, ये 80 हो गया, 80 से 80 खत्म, 10 बचा, 17 × 51 यानी 510। ये आंसर आया, कितना, 510 आ गया आंसर, 510। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक विद्यार्थी जब 5/2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके स्कूल से घर की दूरी बताइए। When a student goes to school at 5/2 km/h, he reach 6 minutes late. If he goes at 3 km/h, he reach 10 minutes earlier. What is the distance from school, distance between school and to home? Okay. कभी ऐसा क्वेश्चन आए लेट और बिफोर, पहले और बाद वाला, लेट और बिफोर वाला, तो ऐसा होता है, स्पीड 1 और स्पीड 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद स्पीड 1 और स्पीड 2 का घटा देते हैं, गुणा लगाते हैं, लेट पहुंचने वाले समय और जल्दी पहुंचने वाले समय को जोड़कर अगर मिनट है तो 60 से डिवाइड कर देते हैं। किससे? 60 से। ये है हमारा ट्रिक। ठीक, करते हैं। 5/2 मतलब 2.5, 2.5, दूसरी स्पीड है 3 × 3, और नीचे दोनों का डिफरेंस यानी 0.5 गुणा, लेट पहुंच रहा था 6 मिनट और जल्दी पहुंच रहा था 10 मिनट, तो 16/60। ठीक, पॉइंट हटाया, पॉइंट चला गया। ठीक,
5 से 5 बार चला गया। ठीक, 5 से 5 बार चला गया। देखते हैं भाई, 4 से गया 4 से गया 4 बार और 4 से गया 15 बार। ठीक, 5 दिया 15 से 15 खत्म, क्या बचा? 4 किलोमीटर। आंसर आ गया। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। बने रहिए एसएससी चर्चा पर, लेकिन सेशन को लाइक करके जाइए, सब्सक्राइब करके जाइए और शेयर जरूर करिए। अपने अपने स्टेटस पे भी जरूर लगाइए ताकि लोगों तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।